नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 5 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर क्या होते हैं, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स के टाइप कितने हैं, और साथ ही मैं एक सेटअप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेरी स्टाइल है उसके बेस पे मैं एक सेटअप बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लीडिंग और लैगिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंडिकेटर आखिर होता क्या है। सबसे पहले इंडिकेटर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए मैं रास्ते पर गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे जाना है राइट साइड। मेरे पीछे एक गाड़ी चल रही है। तो अगर मैं ऐसे ही राइट साइड चला जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको इंडिकेट नहीं किया है कि मुझे राइट साइड जाना है। तो इंडिकेट करना यानी पीछे वाले को ये बताना कि मुझे राइट साइड जाना है, इसे ही कहा जाता है इंडिकेटर। अब वो इंडिकेटर मैं मेरी गाड़ी के राइट साइड वाली जो लाइट है, साइड लाइट जिसको कहा जाता है, उसको जला करके बताऊं या मेरे हैंड के थ्रू उसको समझाऊं कि यस मुझे राइट साइड जाना है। उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी होता है। जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक इंडिकेट आया कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। तो इस जो प्राइस ये ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है प्राइस, अब ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है ना। या तो आप प्राइस एक्शन का यूज करो, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्राइस एक्शन के बेस पे भी बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर जो लोग प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब ट्रेड लाइन टूटती है उसके बाद सपोर्ट आता है। तो जब ये ट्रेड लाइन यहाँ से टूटी तो यहाँ पे इंडिकेट हो गया, यहाँ पे इंडिकेट आया प्राइस एक्शन के थ्रू कि प्राइस ने दिशा बदल दी है, अब वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हो गया इंडिकेटर। तो ये इसे कहा जाता है इंडिकेटर मार्केट की भाषा में। अब इंडिकेटर लगाते कैसे हैं, तो जैसे कि अगर ट्रेडिंग व्यू यानी जो थर्ड पार्टी साइट है वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंडिकेटर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो इंडिकेटर आपको पसंद है, इंडिकेटर पसंद है मतलब कि चार टाइप के इंडिकेटर होते हैं या तो फिर कह सकते हैं मेन चार टाइप है, एक पांचवा ऐसे ही रैंडमली है, जिसको मैं ब्रेथ इंडिकेटर कहता हूँ। तो सबसे पहले होता है ट्रेंड इंडिकेटर। ट्रेंड के अंदर मोमेंटम होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, तो ये हो जाते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। चौथा होता है आपका जो वॉलेटिलिटी के अंदर होता है, वॉलेटिलिटी के बाद एक वॉल्यूम का सपोर्ट आता है जिसको कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। तो ट्रेंड इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज किसको क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये होते हैं मूविंग एवरेज। इस तरीके से मूविंग एवरेज मतलब, मूविंग का मतलब है कि घूमने वाले। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है कि ये कितने दिन का एवरेज है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितने दिन का यहाँ पे लगा हुआ है, ये है 9 दिन का। 9 दिन का क्लोजिंग प्राइस यानी कि ये जो कैंडल, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि कैंडल का ओपनिंग यानी बुल्स कैंडल है तो उसका ओपनिंग ये होगा, ये क्लोजिंग होगा। तो ये सारी क्लोजिंग को क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है मूविंग एवरेज। और उसके बाद 10 दिन का डाटा हमारे सामने, 9 दिन का डाटा हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। मैं इसे बदल भी सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह कर दूं 21, जो मतलब मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। 21 दिन का मूविंग एवरेज, उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। तो 21 दिन का कर दिया तो ये 21 दिन की क्लोजिंग लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग की जगह मैं कर दूं हाई, तो ये क्या करेगा अब, हाई हाई को कैलकुलेट करने लगेगा। देखिए अब यहाँ पे दिशा बदल गई, पहले यहाँ से था अब यहाँ पे हो गया। अभी जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इस जगह से क्रॉस ओवर हुआ है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लो किया तो ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे अब क्या हो गया, 21 दिन का डाटा लिया गया है। यानी ये मूविंग यानी कि घूमने वाली है, डायनेमिक होती है। प्राइस जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे 21 दिन का लो यानी कि ये जो लो दिख रहे हैं कैंडल के, ये जो लो है, ये जो लो है, इसको ये क्या कर रही है, कैलकुलेट कर रही है। इन सबको जोड़ती है, डिवाइडेड बाई 21 कर दे यानी एवरेज आ गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है, इसको कहा जाता है ट्रेंड इंडिकेटर। तो अगर आप ट्रेंड इंडिकेटर को लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिंपली इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जो इंडिकेटर आपको पसंद है। जैसे मुझे किसी को बोलिंजर बैंड पसंद है तो यहाँ पे सिंपली बोलिंजर बैंड लिखेगा। किसी को एमएसीडी पसंद है तो एमएसीडी लिखेगा, किसी को आरएसआई पसंद है तो आरएसआई लिखेगा। तो इस तरीके से होता है। अगर आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर नहीं लिखा होगा, वहाँ पे एफएक्स लिखा होगा। तो आपको सिंपली एफएक्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे जो इंडिकेटर पसंद है वो लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर के टाइप, मैंने आपको बता दिए इंडिकेटर कैसे आप चार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ लैगिंग और लीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो लैगिंग का मतलब क्या होता है। लैगिंग का मतलब कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि लैगिंग का मतलब होता है इंडिकेटर, तो लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता है। लैगिंग हमारा दिमाग होता है। ठीक है। अगर आपका सेटअप, आपके सेटअप पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सेटअप पे आप एंट्री, स्टॉप लॉस, एड क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट, साथ में टारगेट, ये पांचों चीजों को आप नहीं डिफाइन कर पा रहे, आप नहीं पता कर पा रहे, तब तक आपका जो सेटअप है, देखो सेटअप लैगिंग होता है, इंडिकेटर लैगिंग नहीं होते हैं। आपका सेटअप, क्योंकि इंडिकेटर इंडिविजुअल लेवल पे लैगिंग है, अगर उसको आप सेटअप का रूप दे देंगे और उसके बाद आप उसको इन पांचों चीजों को आप उसमें खोज पा रहे हैं, तो वो लीडिंग बन जाता है। तो लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग सेटअप बनना इतना आसान नहीं है। आपको चीजों को मिक्सअप करना पड़ेगा। जैसे जो मेरा जो सेटअप है वो लीडिंग में आता है, क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है कहाँ मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है, कहाँ मुझे टारगेट रखना है, कहाँ मेरी एंट्री है, कहाँ मुझे पोजीशन स्वेजिंग को कम करना है, कहाँ ऐड करना है, और कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक ये सारी बातों को आप चार्ट्स के अंदर से, आपके सेटअप के अंदर से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक आपका सेटअप जो है लैगिंग होगा। लीडिंग का मतलब क्या होता है। लीडिंग का मतलब होता है कि आपको एंट्री भी पता है, आपको स्टॉप लॉस भी पता है, आपको कहाँ क्वांटिटी ऐड करना है, कहाँ पोजीशन साइजिंग को कम करना है, और कहाँ पे आपको टारगेट रखना है। देखिए कई बार आगे पीछे होता है, कई बार मार्केट इतना ज्यादा, देखो मार्केट सुप्रीम है, कई बार थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो हम सब भी जैसे जो काफी टाइम से मार्केट में है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है। वैसे मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 4 ही साल है मार्केट के अंदर, लेकिन काफी ज्यादा अनुभव बाजार का मैंने किया है। तो यहाँ पे जब कई बार होता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट वोलेटाइल होता है, तो हमको भी कई बार पोजीशन को ज्यादा, कभी कम, ज्यादा क्लोज करनी पड़ती है, कभी ज्यादा क्वांटिटी हम ऐड भी कर लेते हैं। तो ये जो पांचों चीजें हैं, जब तक आपकी नहीं वेरीफाई होंगी, जब तक आप नहीं जान सकते हैं, आपका तो पहले तीन चीज तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि कहाँ मुझे एंट्री लेनी, कहाँ मेरा टारगेट है, कहाँ मुझे मेरा स्टॉप लॉस है। ये तीन चीज तो आपकी लॉक होनी चाहिए। ऐड क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग को कम करना, ज्यादा करना, ये तो बात का मैटर है, लेकिन ये तीन चीजें आपकी फिक्स ही होनी चाहिए। यानी कि आपका एंट्री, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। तो ये होता है लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर के बीच में डिफरेंस। अब देखो मैं सेटअप वाइज एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड इंडिकेटर की। ट्रेंड क्या होता है। यहाँ पे मैं चार्ट लूंगा बीएससी का। बीएससी के चार्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा मूविंग एवरेज। देखो ट्रेंड अगर यूज कर रहे हो, ट्रेंड इंडिकेटर की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है 21 डेज का। आप क्लोज ले सकते हैं, यहाँ क्लोज ले लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए आप ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कर दिया मैंने येलो, और यहाँ पे करना है ओके। ठीक है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो आप रैली देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो इसने ये क्या हुआ, मार्केट के अंदर इस लो को, ये जो क्लोज है मूविंग एवरेज, ये टूट ही नहीं रहा है। प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर। तो जो ट्रेंड इंडिकेटर क्या करते हैं, ट्रेंड ट्रेडर्स जो होंगे या ट्रेंड इंडिकेटर क्या करते हैं, प्राइस जब जब उनके पास आता है इस जगह पे, तो वो पोजीशंस को ऐड करते हैं। जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जगह पे, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर अपनी पोजीशन को ऐड करते जाते हैं। और जैसे ही ये ट्रेंड टूटता है, जैसे यहाँ पे कहीं टूटेगा, अगर जैसे यहाँ तक ये ट्रेंड चला, यहाँ कहीं टूटा, तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को वो कवर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है ट्रेंड ट्रेडिंग। इसको कहा जाता है ट्रेंड ट्रेडिंग या ट्रेंड इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है। तो ट्रेंड इंडिकेटर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर मूविंग मोमेंटम ट्रेडिंग की। मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो मोमेंटम के अंदर ही, सॉरी, ट्रेंड के अंदर ही मोमेंटम होता है। ट्रेंड आया था, सबसे बड़ा ट्रेंड होता है, ट्रेंड के अंदर मोमेंटम होता है, मोमेंटम के अंदर वॉलिटिलिटी होती है, और उसके अंदर ही आपके वॉल्यूम के सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटअप थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जो मेरा फेवरेट सेटअप है वो मैं लगा देता हूँ। देखो फेवरेट नहीं है एक्चुअल में, ये फिबोनाची के नंबर्स होते हैं, 21 दिन और ये 55 डेज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो अब ये जो पूरा ट्रेंड चला है, तो कई लोग क्या करते हैं कि पूरा ट्रेंड तक वेट नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं कि मुझे छोटे छोटे इसमें ट्रेड लेते रहना है। तो जो स्विंग ट्रेडर है, यानी जो मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड ले, जैसे मार्केट में डिप आया,
डिप के बाद जब इसमें मोमेंटम बना तो इसने क्या किया, यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे जब मोमेंटम क्या होने लगा, चौपी होने लगा, तो यहाँ से वो निकल के बाहर हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे अगेन मोमेंटम आया तो फिर से यहाँ पे एंट्री लेता है, जब तक मोमेंटम बना रहता है तब तक बना रहता है, जैसे चौपी होने लगता है फिर निकल के बाहर हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बिग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी मोमेंटम आपका बना, यहाँ पे उसने क्या किया, खरीदना शुरू किया, और जब तक मोमेंटम रहा तब तक वो इस गाड़ी में बैठा रहा, और जैसे मोमेंटम चौपी होने लगा यहाँ पे वो निकल के बाहर हो गया। इसको कहा जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग या मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है। तीसरी तीसरा डिस्कशन हम करते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर हमने देखा, मोमेंटम इंडिकेटर हमने देखा, अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो ये हो जाता है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में जो ये अपर बैंड, ये होता है अपर बैंड, ये होता है लोअर बैंड, यानी इसमें ऐसा माना जाता है जब भी अपर बैंड के पास जाता है प्राइस, तो वहां से गिरावट की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो, डिपेंड ऑन अदर सारी चीजें, एक के दम पे हम ये सारी चीजें नहीं कह सकते हैं। तो प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है नीचे जाएगा, प्राइस जब नीचे जाता है तो ऐसा माना जाता है प्राइस का बॉटम कहीं ना कहीं आसपास है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगा। तो इस बेस पे इसको ट्रेड किया जाता है। तो मोमेंटम का मतलब यही होता है, जब भी प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम में होता है तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट अगर ओपन करूँ, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से बोलिंजर बैंड काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया बॉटम के आसपास, यहाँ से फिर से जिसने खरीदा प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस जैसे ऊपर चल रहा है तो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से एक साइडवेज के लिए आप बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आइदर हाई आइदर लो, आइदर हाई आइदर लो के लिए आप बोलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं। अगर हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन यानी ट्रेंडिंग फॉर्मेशन है तो वहां पे मोमेंटम होता है, और इसी हायर हाई के फॉर्मेशन में जब लगातार प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है तो वो ट्रेंड इंडिकेटर का काम करता है। आगे चलते हैं, दूसरा है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो दोस्तों इसे कहा जाता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान के चलिए मार्केट के अंदर ये वाला जो जोन है, यानी कि कोई मेजर रेजिस्टेंस जब बाजार के अंदर टूटता है, जैसे ये वाला जो जोन था, पहले तो ट्रेड लाइन बनी, ट्रेड लाइन के बाद प्राइस जब इस जगह पर आया और वॉल्यूम का जब सपोर्ट, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगे और एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे एक क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ये दोनों, ये कम, फिर अगेन ज्यादा, फिर अगेन ज्यादा, तो ये तीनों जो है लगातार जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और एक मेजर रेजिस्टेंस जब टूटा, तो इसे कहा जाता है वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों चीजें समझा दी हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है, ट्रेंड इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है, और ये सारी चीजें ट्रेंड के अंदर होती हैं। ट्रेंड के अंदर मोमेंटम होता है, मोमेंटम के अंदर आपका वॉलेटिलिटी होती है, उसके अंदर ही आपके वॉल्यूम के सपोर्टिव ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक, तो ये सारा खेल एक दूसरे के अंदर ही हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा सेटअप के बारे में। एक मैं स्विंग सेटअप आपके साथ फिर से डिस्कस करता हूँ। वैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के अंदर बताया था, ये वाले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जा करके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप अपना खुद का एक सेटअप बना सकते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको मैं मेरे सेटअप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा सेटअप आ चुका है। यहाँ पे मैं कैसे एनालाइज करता हूँ क्यों मेरा सेटअप लीडिंग है ना कि लैगिंग है। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम का जब सपोर्ट आता है, जब प्राइस 21 में हाई के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा एक प्राइस एक्शंस को ड्रॉ करता हूँ। प्राइस एक्शन ड्रॉ करने के बाद देखो मैं जैसे एनालाइज कर रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपके सामने आज डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही ट्रेंड टूटता है, जैसे ही प्राइस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, वैसे ही नीचे आ जाता है एक मेजर सपोर्ट। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट किस तरह आया, इसकी इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी इस वाली वीडियो में दी हुई है। 1 सेकेंड, ये रहा प्राइज एक्शन का पूरा ज्ञान, इसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार से
ये सपोर्ट को ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन बनी, यहाँ पे आ गया मेरा सपोर्ट। तो जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ टूटा तो यहाँ पे अभी वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, वॉल्यूम का सपोर्ट यहाँ पे आना शुरू हो रहा है। तो मेरा टारगेट क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया मेरा लेवल। तो जैसे ही प्राइस ये 0.618 के ऊपर निकलेगा, राइट, लेकिन ये 0.618 के ऊपर सस्टेन हुआ बट वॉल्यूम का सपोर्ट ना होने से मैं अभी भी ट्रेड नहीं लूंगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने लगा वॉल्यूम का सपोर्ट, तो यहाँ कहीं मैं थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाऊं। देखो मैं ज्यादा पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है पोजीशन साइजिंग को मुझे मैनेज भी करना है। तो इतना जब मेरे रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल नहीं है ये जगह, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा। अब मैं भले ही कुछ भी हो जाए, यहाँ से टारगेट, यहाँ से 10 गुना क्यों ना ये पैसा बन जाए, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड को और डिनाई नहीं करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी, यानी कि मैं यहाँ पे 30 से 35% पैसा लगाना शुरू करूंगा। अगर ये डिप आता है ये 21 ईएमए हाई के पास आसपास, तो यहाँ पे मैं ज्यादा क्वांटिटी ऐड करूंगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो वॉल्यूम का सपोर्ट है 0.618 के ऊपर है, 21 ईएमए हाई के ऊपर है, यानी कि डिमांड भी सपोर्टिव है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, और स्ट्रेंथ भी बरकरार है। और मेरा टारगेट होगा 21,107, यानी यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं, और ऐसे ही इसने मेरा टारगेट अचीव कर दिया। ये मेरा दूसरा टारगेट होता है, ये मैं अलग सिचुएशन में रखता हूँ। यहाँ तक पहुँचना और पहुँचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो ही ये टारगेट अचीव होते हैं, नहीं तो बेसिकली ये टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं, ये अचीव होते रहते हैं। तो ये है मेरा सेटअप जिसके बेस पे मैं शेयर मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाता हूँ, राइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इंडिकेटर कैसे लगाए जाते हैं, लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का यूज कैसे किया जाता है, और इंडिकेटर के टाइप के बारे में भी हमने आज डिस्कशन किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, लाइक करके जरूर जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मार्केट को लर्न करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।